गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनान् श्लाकया चक्षुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तुते गुरुवे तस्मै इष्टदेव शर्वपीडे यस्य भागमृतं हन्ते विसंसारसङ्गकम् भवपाराविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरुवे तस्मै भक्तिमुक्तिप्रदायिने नराकृति परब्रह्मरूपाय ज्ञानहारिणे कुलधर्मप्रकाशाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, काशी दैवज्ञ मंच में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद हमने भृगु संहिता और नाड़ी ज्योतिष को डिकोड करने के क्रम में हमारे पास एक प्रश्न आया है, एक कुंडली आ गई है और इस कुंडली पर उन्होंने अनुरोध भी किया है कि अगर ये कुंडली आप चाहें तो इसका वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और क्या बात है ये हम देखते हैं। और प्रथम दृष्टया एक कुंडली आपके सामने, इसी का मैं व्याख्या करूंगा कि कभी कभी अधिकतर मैं लोगों के पूर्व जन्म के अपने भृगु संहिता के और नाड़ी ज्योतिष को डिकोड करते हुए कभी कभी मैं अधिकतर लोगों को पूर्व जन्म के बारे में बताता रहता हूँ। पूर्व जन्म में कभी कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसको जाने अनजाने में ग्रह इत्यादि बली हो प्रथम दृष्टि में, फिर भी उसे भोगने पड़ते हैं और उसे समस्याओं को पॉइंट आउट करना थोड़ा कठिन होता है। और जनरल कभी कभी पराशरी के नियम स्पष्ट बैठ जाते हैं और कभी कभी पराशरी के उन नियमों को नमांस इत्यादि तक जाना पड़ता है, फिर हम उन चीज़ों को स्पष्ट देख पाते हैं। या D16 चार्ट तक हमें जाना पड़ता है, फिर हम उन्हें इवैल्यूएट कर पाते हैं। कभी कभी कर्म विपाक संहिता में जो डिकोडिंग कही है वो डिकोडिंग अधिकतर कुछ लोगों को नहीं पता है। हम उस डिकोडिंग के क्रम में कभी कभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव से, विभिन्न ग्रहों के प्रभाव से, विशेषकर नाड़ी ज्योतिष में और भृगु संहिता में दो ग्रंथों में हमने जहां तक पढ़ा है स्पष्ट रूप से पूर्व जन्मों की व्याख्या है और इन सूत्रों को जो व्यक्ति डिकोड कर लेता है उसे जानकारी हो जाती है। हमारे समक्ष कुंडली है और इस कुंडली में आप देखेंगे कि कन्या लग्न है और कन्या लग्न के साथ जो द्वितीय भाव में तुला राशि में शुक्र शौराशिस्त बैठा है। और अगर आप तीसरी दृष्टि से देखोगे तो चंद्रमा और सूर्य जो अमावस्या का जन्म है इससे लाभ स्थान पे है। तो जब भी धन स्थान पे और चंद्रमा और सूर्य से शुक्र लाभ स्थान का कारक होता है और शौराशिस्त होता है तो व्यक्ति के बचपन में न तो कभी धन की समस्या रहेगी, न तो बाद में ही धन की समस्याएं रहेंगी। धन, प्रॉपर्टी इत्यादि की कभी कोई समस्याएं नहीं होनी है। विवाद होना है क्योंकि मंगल पृथ्वी चतुर्थ स्थान में बैठा है, पराशरी का नियम है। तो गृह स्थान पे मंगल उस भाव को जो है व्यग्र बनाता है और उसमें तनाव बढ़ाता है। तनाव क्यों बढ़ाता है ये पेंडिंग करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इस कुंडली को एक दृष्टि में हम देखेंगे। इस जातिका का वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं और चूंकि आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैंने अभी अभी अपने विद्यार्थियों से लगातार बताया है कि जब भी 7वें स्थान पे अथवा 5वें स्थान पे शुक्र का संबंध या शुभ स्थानों का आपसी संबंध हो तो प्रेम की स्थिति बनती है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो शुक्र है वो अपने स्थान से अष्टम है। जब भी कोई ग्रह अपने भाव से अष्टम हो, अपने त्रिकोण से अष्टम हो, अपने मूल त्रिकोण से अष्टम हो जाए, अपने मूल भाव कारक भाव से अष्टम हो जाए तो उसे वो चीजें अनायास ही कभी प्राप्त हो जाती है। और जब अनायास प्राप्त हो जाती हैं और उन पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो चीजें जो प्राप्त होती हैं वो सुख देती हैं, और अशुभ ग्रहों की चीजें हो तो वो जो है दुख प्रदान कर देती हैं प्राप्त होने के बाद। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 शनि की तृतीय दृष्टि राहु के साथ शनि है और वो रोग अथवा विवाद के जड़ में है। और छठे स्थान पर आप देखते ही हैं कि कोई भी एलिगेशन हो, कोई भी मैटर हो, जब भी ये छठे स्थान से संबंध बनाता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी है। तो शुक्र के साथ राहु के प्रभाव के कारण शुक्र प्रभावित हो गया। उच्च का फल देने वाला वो पति जिससे प्रेम विवाह किया गया वो आज ही ग्रह के गोचर के बाद, मतलब जब गुरु ने अपने एक गोचर कंप्लीट किए, फिर दूसरी गोचर कंप्लीट किए, फिर तीसरी गोचर में जैसे ही कंप्लीट करना प्रारंभ किए ये समस्या द्वितीय गोचर में विवाह हुआ और तृतीय गोचर में इनका विवाह चालू हो गया। अब आप एक समझिए, एक ग्रह एक विशेष समय में वही उच्च का फल देकर प्रेम विवाह कराता है और दूसरा तरफ फिर वही जो है विवाह को इनहैंस करता है और बाद में उससे ही वो उसे जो है
डिक्रीज करने लगता है, उसे डिमोलिश करने लगता है। इसका क्या कारण है कि पंचम प्रेम का स्थान का कारक शनि है, और शनि की और शुक्र की, और इसका कारक स्थान है, इस सप्तम का कारक शुक्र है और पंचम का कारक शनि। ये दोनों आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में गुरु भी है, गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पे। तो अगर पराशरी से देखेंगे तो गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पे सप्तम में शोध कर, तब भी एक दृष्टि में बने गई प्रेम विवाह होगा। दूसरी दृष्टि में देखेंगे कि अगर कारक कुंडली लेंगे तो सप्तम स्थान पे शुक्र है और पंचम का भाव है, इसमें दृष्टि बना रहा है, हो गया, तो प्रेम विवाह की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था पेंडिंग पूर्व जन्म में, जिसके कारण इन्होंने इनका वैवाहिक जीवन इतने वर्षों के बाद, बच्चे होने के बाद, संतान होने के लगातार एक पहला संतान कन्या हुई, फिर एक लड़का हुआ, और लगातार संबंधों में अचानक खिंचाव कैसे आने लगा। तो अब आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है कि पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म क्या है, पास्ट लाइफ। इसके कई कारण हैं। देखिए, जब भी पेंडिंग कर्म हम देखेंगे तो पेंडिंग कर्म में गुरु आत्मा कारक ग्रह, गुरु को हम जीव कारक मानते हैं और सूर्य को आत्मा कारक। जीव और आत्मा कारक जब ये किसी रूप में अपने को प्रभावित होने लगते हैं तो हमें पेंडिंग कर्मों को, नीच ग्रहों के प्रभाव से हमें पेंडिंग ग्रहों का, पूर्वकृत कर्मों का भोगना पड़ता है। आप देखेंगे कि ये जो तुला उच्च का बैठा है और कन्या राशि है, कन्या राशि अगर आप कारक कुंडली में देखेंगे तो छठे स्थान पर, तो एक ऋण बंधन के साथ इस जातिका का जन्म हुआ है। छठा स्थान ऋण का होता है, दोष भाव का। तो अगर आप पेंडिंग कर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक ऋण को चुकाने के लिए इस जातिका का जन्म हुआ है, और लग्न आज वही बढ़ गया है कन्या, और इसके कारण एक ऋण चुकाना है। ऋण क्या है, तो कह रहे हैं कि शुक्र पे शनि और राहु की एक साथ ही दृष्टि है, और राहु 1 2 3 4 5 पंचम स्थान से उसके सुख स्थान को देख रहा है, और सबसे बड़ी बात सुख को भी देख रहा है। मैंने कहा था कि गुरु अथवा आत्मा कारक ग्रह, जीव कारक या आत्मा कारक ग्रह प्रभावित हो, हमें प्री लाइफ के कर्मा को झेलना पड़ता है। अब आप एक चीज और देखेंगे कि पंचम स्थान का कारक जाकर द्वादश में बैठा है। पंचम प्रेम का स्थान है, इसका कारक जो शनि है। शनि मतलब नीच प्रवृत्ति के लोग, नौकर प्रवृत्ति के लोग। तो पूर्व जन्म में इस महिला ने एक, अभी इसके कुछ सूत्रों को मैं छुपा रहा हूं, वो सूत्र डिकोडिंग करने का भी वक्त नहीं आया है, क्योंकि वो सिर्फ विद्यार्थियों के लेवल पर है। पूर्व जन्म में इस महिला ने एक नौकर से प्रेम किया था, और उस प्रेम के कारण उसे दंडित करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये शनि जाकर रॉयल साइन में बैठ गया है। रॉयल साइन में मतलब उसे कोर्ट में हाजिर किया गया, कोर्ट में हाजिर किया गया हो, उसे राजा के सामने हाजिर किया हो, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के सामने हाजिर किया गया हो, और दंड देने का राहु के साथ छठे स्थान पर योग बना है। मतलब दंड, ऋण अथवा जेल की स्थिति बन गई इसके ऊपर, यानी कठोर दंड की स्थिति बनी थी, और जिसको झेलने के लिए वो यहाँ तत्पर था। जब ये महिला इस स्थिति को झेल रही थी तो पंचम इस भाव का कारक जाकर अपने चतुर्थ भाव में बैठा, सुख स्थान में बैठा था। पंचम स्थान का सूर्य, उसे सुख स्थान बैठा है। सुख स्थान मतलब उसकी माता को उसके भाई ने, माता, पिता और भाई, ये तीन ग्रह आपस में बहुत कष्टवान हुए, क्योंकि उसका कारकेश जाकर अपने चतुर्थ स्थान बैठा है। मतलब सबसे ज्यादा पीड़ा उस व्यक्ति को नहीं, क्योंकि व्यक्ति ने एक इलीगल जो है संबंध बनाया था। मतलब एक नौकर ने एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित, सुखरूप का बड़ा प्रतिष्ठित स्त्री से संपर्क बनाया था, और वो मामला पेंडिंग चला गया कोर्ट में, और उस कोर्ट का कारक जाकर इस चतुर्थ स्थान बैठा है, सुख स्थान पे। तो महिला ने उस समय जब कोर्ट में हाजिर हुई तो उसने इस प्रेम को स्वीकारा नहीं, और जब स्वीकारा नहीं तो इसके परिणाम के रूप से जेल जाना पड़ा, इसके कोर्ट केस हुआ, और ये समस्याएं इस व्यक्ति को नौकर के रूप में दंडित होना पड़ा। उस दंडित होने पर उस नौकर का एक दोष लगा, आह लगी। अब उस नौकर का पूर्व जन्म का दोष इस जन्म में प्रभावी हो रहा है, और माता, पिता और भाई, ये तीन चीजें चतुर्थ स्थान बैठे हैं, और इसका कारकेश बैठा है यहाँ। और ये लोग भी उस समय बहुत दुखे और आह निकलती रही, क्योंकि उनका एक ही जो है एक दो बेटा था, और बड़ा बेटा जो बहुत गरीब इंसान था, शनि का उसका कारक है, शनि कर्म स्थान का कारक है, जो उनका सुरक्षा करता था, कर्म करता था, उनके यहाँ नौकर था,
उस पत्नी के साथ, उसकी लड़की के साथ संपर्क है। ये जातीय कुंडली है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारी स्थिति इतनी बनती है, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, इसकी डिकोडिंग में कुछ सूत्रों को यहाँ बताना मैं आवश्यक नहीं समझता, अन्यथा काफी लोग इसका मिसयूज करके हम हमेशा ये सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे और उन सूत्रों का गलत व्याख्या हो सकती है, इसलिए उन सबको बताना आवश्यक नहीं है। हाँ, इतना जान लीजिए कि उस समय के किए हुए कर्म को वो महिला इस जन्म में भी लेकर आ गई है। आज वही पति इस रूप में, इस जन्म में उसे पति रूप में प्राप्त हुआ और प्रेम विवाह के थ्रू फिर भी उसका वही पूर्व, मैंने इसीलिए अपने विद्यार्थियों को लगातार चाहता हूं, जो पूर्व जन्म में आप कर्म करके आए हैं, इस जन्म में भी वो किसी न किसी रूप से आपसे मांगने आया है। एक दैवज्ञ उस चीज को पहचान लेता है, एक ज्योतिषी उसे ग्रहों के माध्यम से पहचानने का प्रयास करता है, एक दिव्य साधना करने वाला व्यक्ति उसे प्राश्चित करने का अवसर प्रदान करता है। यही चीजें होती हैं। ज्योतिष एक दिव्य दृष्टा ऋषियों की परंपरा है और हमें व्यक्ति के कर्मों का भोग कहां से प्रारंभ हुआ ये बताना है। बुखार हुई, हम उसे पैरासीटामोल या हम उसे देकर उसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन बुखार हुई क्यों ये बताने वाले डॉक्टर इसमें एलोपैथ में खत्म हो गए हैं। आयुर्वेद कहता है बुखार हुई तो इस समस्या के कारण। ज्योतिष में जो भृगु संहिता का सूत्र है, जो नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है, जो भृगु नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है, वो इसे डिकोड करता है और डिकोड करके बताया जाता है कि आप पूर्व जन्म में क्या किए हैं जिसके कारण ये समस्या आपको झेलनी पड़ रही है। तो अब जाकर ये आप देखेंगे तो इस जन्म में भी इसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जातिका और उसका नौकर प्रेम संबंधों में इस जन्म में भी आए और चूंकि जातिका ने उस समय अपने प्रेम को स्वीकार नहीं किया था और स्वीकार तब दिया जब इसकी आह लगी और उसे दंडित कर दिया गया। बाद में उसने समाज में आकर जातिका ने उसे स्वीकार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये दंड का भागी हो चुका था। बाद में लड़की उस जन्म में भी लड़की कन्या अच्छी जगह विवाह शादी हो गई तो ये चली गई, लेकिन जातिका ने थोड़ी सी बाद में उसके माता पिता इत्यादि के सामने ये भेद खुल गया और लोगों में इसकी काफी बदनामी हुई लड़की की। तो इस जन्म में भी वो चीजें इसको झेलनी पड़ेगी। पेंडिंग कर्मा के प्रभाव से इसका ये राहु और शनि ये इसके जोड़ भी सीधे सकता था अगर ये जातिका का ये भेद खुलता नहीं और लोग जान नहीं पाते, लेकिन जान गए थे, इसलिए प्रेम विवाह संपन्न हुआ, 2 बच्चे हुए और अब वही जो व्यक्ति जो पूर्व जन्म में इसका कर्म नहीं ले पाया था, इस जन्म में आकर उसे कोर्ट में घसीट लाया। कन्या जातिका अपनी तरफ से लड़ना चाहती है और जातक अपनी तरफ से लड़ना चाहता है, जो उसका प्रेमी है। हम यहाँ अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो पति का भाव गुरु का कारक है। गुरु मतलब इस जन्म में उच्च का होकर बैठा है, इस पे कोई पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है। मजेदार बात ये, मंगल जो है मंगल दृष्टि डाल रहा है, लेकिन मंगल और गुरु का आपसी एक मैत्री है। लेकिन इस जन्म में पति आज भी इससे प्रेम करता क्योंकि वो पूर्व प्रेमी था। पति जो है पूर्व जन्म का प्रेमी था, लेकिन उसने इसके साथ विष हैपन किया था तो पेंडिंग कर्मा बचा हुआ था, इसलिए इस जन्म में भी इसको ये समस्या झेलनी पड़ेगी। लेकिन पति सही है, गुरु इसका कारक है, इसका प्रमाण है। और अगर हम कारक भाव से देखें तो सप्तम इस उच्च पति का कारक है, तो सप्तम जाकर ये भी उच्च का बैठा है, तो पति तो अपनी जगह सही है, लेकिन वो जाने अनजाने में इस महिला को परेशान करेगा, उसको कोर्ट में घसीट के लाएगा, उसको दंडित कराने का प्रयास करेगा, उसे डाइवोर्स देगा, उसके बच्चों को तड़पाएगा, उसको तड़पाएगा और ये चीजें होनी तय है। इस चीज को न तो उसके पति समझ पा रहा है न उसकी पत्नी समझ पा रही है। मेरे उनके इस चीज को बताने के बाद भी कि आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मा बचे हुए हैं और इसकी शांति के लिए आप 2-3 विधान से मैंने शांति है और 2-3 विधाओं से इसकी शांति हो सकती है और फिर इसकी पति और पत्नी अनायास ही प्रेम करने के लिए पुनः आ जाएंगे। लेकिन जब तक इनकी शांति नहीं होती, जब तक इसकी प्रायश्चित नहीं होती है, जब तक इसके विधि विधान से जिस एज में इसे कर्म किया था उस विधान से इसको दंड जो है ईश्वर का दिया हुआ दंड स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये शांति नहीं होगी। और नहीं होगी तो ये मामला अभी भी कोर्ट में चलता रहेगा और दोनों अपनी जगह सही है, पत्नी भी सही है और पति भी सही है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम किस तरह लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, उनके बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो एक ईगो की वजह से वो ईगो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बना हुआ है। जो पेंडिंग कर्मा ऐसे ही होते हैं कि कोई चाहकर भी उसे मिटा नहीं पाता और हमें उसे भोगना पड़ता है अगर हम उसे दैवज्ञ की सलाह मानकर उसे धीरे धीरे उन प्रायश्चितों को शांति न कर ले। धन्यवाद। इसलिए इस बार हम आपको एक विशेष सूत्रों के साथ ये चीजें दे रहे हैं, इसका आप लाभ उठाइएगा और जीवन में इसका प्रयोग करिएगा। धन्यवाद। जय महादेव।